नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई स्क्रीन में आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आज भी आपके लिए लेकर आया हूं। एक क्यूलेट टू क्यूलेट कंपैरिजन, हाइसेंस वर्सेस कोडैक। अगर आप सोच रहे हैं कि व्हाई दिस कंपैरिजन, वेल इट्स समवेयर अराउंड द सेम प्राइस रेंज। आई एग्री कि प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मैं इसके बारे में लास्ट में जब प्राइसिंग और अल्टीमेटली जब अपनी कंक्लूजन दूंगा ना, उस टाइम मैं एक और बार आपको ये रीइटरेट करके बताऊंगा कि क्यों मैंने आज इन दो टीवीज की कंपैरिजन की है। नाउ विद दैट सेड, डिस्क्लेमर देना जरूरी है वीडियो के स्टार्ट में। ये एक कंपैरिजन वीडियो है, एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो, स्किप दिस वीडियो। मेरे चैनल पे टीवी के हैंड्स ऑन रिव्यूज भी मिलते हैं, डिटेल्ड, बहुत ही लंबे हैंड्स ऑन रिव्यूज, वो आप देख सकते हैं। पर आज मैं एक इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको पेश करके दे रहा हूं। इस वीडियो में मैं इन दो टीवीज की कंपैरिजन, इनके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर करके आपको ये एंड में बताऊंगा कि इन दो टीवीज में से आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए। बहुत सारे यूजर रिव्यूज में पढ़ता हूँ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे जाकर के इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके ये अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि which TV is the better TV in today's comparison. Now with that said, let's get started. हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। स्टार्ट करते हैं पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अम, और ध्यान दे करके। तो अगर हम पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात कर लें तो दोनों ही टीवीज मोर और लेस एकदम बराबरी की टक्कर में है, क्योंकि दोनों ही टीवीज में आपको तीन HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। दोनों टीवीज में आपको ई आर्क का भी सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब है एक पोर्ट तो डेफिनेटली HDMI 2.1 है, क्योंकि ई आर्क का सपोर्ट आपको दोनों टीवीज में मिलेगा। दोनों टीवीज में आपको दो USB पोर्ट्स मिलेंगे। USB 3.0 दोनों में अवेलेबल नहीं है। दोनों पोर्ट्स जो है वो USB 2.0 है। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है। ईयरफोन्स, ईथरनेट लैन, डुअल बैंड वाईफाई दोनों ही टेलीविजन में आते हैं। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड तक आपका ब्लूटूथ 5.0 का स्टैंडर्ड है। फार फील्ड माइक्स दोनों ही टीवीज में नहीं है, पर दोनों ही टीवीज में आपको रिमोट में एक वॉइस वाला बटन मिलेगा। आपको एक टीवी में गूगल असिस्टेंट मिलेगा स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, और एक में आपको ऑप्शन मिलेगा इन चूजिंग बिटवीन विरा टीवी ओएस एंड अलेक्सा। तो हाइसेंस में आपको वो ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप अलेक्सा या विरा टीवी भी यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन, टेक लुक एट साउंड। अब देखिए साउंड के मामले में मैंने यहाँ पे किसी भी चीज को लाल मार्क नहीं किया हुआ है, बिकॉज मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बोलता हूँ, जस्ट बिकॉज समथिंग इज मोर ऑन पेपर डज नॉट मीन इट्स बेटर। यानी कोई कोई टीवीज में आपको 40 वॉट्स या 49 वॉट्स के स्पीकर्स भी विल बी एज गुड एज 100 और 104 वॉट्स के स्पीकर्स ऑन पेपर। यहाँ पे सेम केस है, 24 वॉट्स के स्पीकर्स है, बट इट इज रिस्पेक्टेबल साउंडिंग। इट इज नॉट जॉनर डिफाइनिंग साउंड जो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो वो आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। आपको डेफिनेटली दोनों ही टीवीज में एक एक्स्ट्रा साउंड बार साउंड सिस्टम लेने की जरूरत होगी। ना ही तो 40 वॉट्स इज इनफ, ना ही तो 24 वॉट्स इज इनफ, अगर आपको एक ट्रूली इमर्सिव ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस चाहिए। पर हाँ, इस मामले में कोडैक इज लाउडर। लाउडर डज नॉट मीन इट्स बेटर, दोनों की ऑडियो फिडेलिटी इज क्वाइट गुड। In fact, even Kodak की audio fidelity, according to the user reviews, user comments, even critical reviews, it's pretty good. Sound signature is respectable. दोनों ही टीवीज में आपको दो डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं। देखिए इन टीवीज में साउंड बार नहीं है, यानी फ्रंट फायरिंग साउंड बार नहीं है जैसे टोर्नेडो में आता है। तो यहाँ पे दोनों डाउन फायरिंग स्पीकर्स आपको मिल रहा है। स्पीकर सेटअप ऑब्वियसली 2.0 चैनल है, क्योंकि दो डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको दोनों ही टीवीज में स्ट्रेट आउट द बॉक्स मिल रहा है। तो अगेन वेरी वेरी इवन, बराबरी की टक्कर। अब कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस की अगर हम बात करें ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस चालू हो जाता है। यहाँ पे डिफरेंस इसलिए चालू हो जाता है, सबसे पहले तो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन द टू। आपको कोडैक में गूगल टीवी ओएस आता है, और आपका हाइसेंस E7K में आपका वेरा टीवी ओएस आता है। अब वेरा टीवी ओएस इज कंपैरेटिवली लाइटर, यस आई एग्री, पर मेरे हिसाब से 1.5 GB का रैम और 4 GB का इंटरनल स्टोरेज उसमें फिर भी कम है मेरे हिसाब से। कोडैक 2 GB के रैम के साथ आता है, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज, और मैं बार बार लगातार ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह अपने वीडियोस में बोलता हूं कि अब एंड्रॉइड या गूगल टीवीज को 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज देना चाहिए, बिकॉज गूगल टीवी ओएस इज अ वेरी हैवी टीवी ओएस। वो आपका काफी मेमोरी खाता है और आपका स्टोरेज भी काफी खाता है। तो अगर आपको एंड्रॉइड गेम्स वेम्स खेलने हैं फॉर इंस्टेंस, या फिर बहुत सारे एप्स डाउनलोड करने हैं फॉर इंस्टेंस, देन 16 GB इंटरनल स्टोरेज भी कम पड़ जाएगा, और वो 2 GB का रैम
इज ऑल्सो नॉट गोना बी सफिशिएंट, आपको बार बार मेमोरी कैश को क्लीन करना पड़ेगा। दोनों ही टीवीज में आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। ये सारे जो बजट टीवीज है ना, उसमें CA53 CA55 मीडियाटेक का जो प्रोसेसर आता है वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं इवन है कंपटीशन, बिकॉज इवन दो विरा टीवी ओएस में 1.5 GB एंड 4 GB का रैम है। देखिए विरा टीवी ओएस में उतने सारे एप्स नहीं मिलेंगे आपको जितना आपको कोडैक के गूगल टीवी ओएस में मिलेगा, बिकॉज जियो टीवी, जियो सिनेमा इज मिसिंग इन विरा टीवी ओएस। डिज्नी हॉटस्टार हाल ही में उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, बट डिज्नी हॉटस्टार भी 1080p पे चलता है, 4K पे नहीं चलता है। आपको गूगल टीवी में डिज्नी हॉटस्टार 4K पे चलेगा। जियो टीवी, जियो सिनेमा के एप्स भी अवेलेबल होंगे। वहां पे आपको VLC मीडिया प्लेयर भी मिलेगा जो यहाँ पे नहीं मिलेगा वेरा के टीवीज में। तो अगर आपको एप्लीकेशंस ज्यादा चाहिए देन गूगल टीवी ओएस इज द वे टू गो। हाँ, आप इस E7K में भी एक फायर टीवी स्टिक या फिर एक MI की जो गूगल टीवी स्टिक है उसे कनेक्ट करके आप फायर टीवी ओएस का आनंद उठा सकते हैं या गूगल टीवी ओएस का आनंद उठा सकते हैं, बट यू विल बी सैक्रिफाइसिंग वन HDMI पोर्ट विद दैट। Let's move on to the most important aspect of today's comparison, which is display and picture. अब देखिए दोनों ही टेलीविजन्स में आपको डायरेक्ट LED वाला बैकलाइटिंग मिलता है, QLED पैनल मिलता है, और दोनों ही टीवीज में VA पैनल आता है। इन दोनों टीवीज में चाहे कोई भी साइज हो IPS पैनल्स नहीं मिलेंगे आपको, सारे साइजेस आपको VA पैनल के साथ ही मिलेगा। अब अगर हम ब्राइटनेस की बात कर लें, टुडेज कंपैरिजन स्पेसिफिकली इज गोइंग टू बी अबाउट दी 43 इंच वाली टीवी। तो अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। अगर हम जैसे फॉर इंस्टेंस हाइसेंस की यहाँ वेबसाइट पे चले जाएं क्यूलेट की, और अगर हम 65 इंच को ले लें एज एन एग्जांपल, मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जो 43 इंच है उसमें 300 निट्स की ब्राइटनेस है और 65 इंच में 360 निट्स की ब्राइटनेस है। तो देखिए ब्राइटनेस साइज के हिसाब से भी चेंज होता है, तो मैं बस वही पॉइंट आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहता था। बट ब्राइटनेस के मामले में अगर हम इन दो टीवीज की बराबरी करें तो यहाँ पे कोडैक आगे निकल जाता है, बिकॉज कोडाक में आपको, यहाँ पे मैंने 400 लिखा है कंजर्वेटिवली, कोडाक में आपको 400 से 450 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है इवन इन दी 43 इंच। जैसे साइज बढ़ते जाता है ब्राइटनेस और बढ़ती भी है। एंड कोडाक आई थिंक इन द 55 एंड 65 इंचेस, नॉट 65, सॉरी 65 इसका है नहीं अभी अवेलेबल, 55 इंचेस आपको 450 निट्स की मिनिमम ब्राइटनेस तो दे ही देगा। तो ब्राइटनेस के मामले में कोडाक टीवी इज डेफिनेटली बेटर। Contrast ratio के मामले में भी Kodak TV is definitely better on paper, but let me tell you, in real world, the difference between 3800:1 and 4000:1 is not much. Contrast ratios दोनों टीवीज की more or less बराबर की होने वाली है। अब रिफ्रेश रेट भी दोनों ही टीवीज में 4K 60 हर्ट्ज का ही है, नो 120 हर्ट्ज यहाँ पे। एल्गोरिदमिकली भी आपको 120 हर्ट्ज यहाँ पे हाइसेंस की टीवी में नहीं मिलेगा जो आपको U6K में मिलता है। डोल्बी विजन दोनों में अवेलेबल है। HDR10 का सपोर्ट तो दोनों में अवेलेबल है ही, पर कोडाक स्मार्ट क्यूलेट में आपको HDR10 प्लस का भी सपोर्ट मिलेगा। HLG का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है। ऑटो लो लेटेंसी मोड का सपोर्ट सिर्फ आपको हाइसेंस E7K में मिलेगा ऑन पेपर, बट सिंस कोडाक की क्यूलेट में भी HDMI 2.1 है, एक E-ARC वाला एक पोर्ट है, आई थिंक उसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इट इज नॉट मेंशन्ड ऑन पेपर, बट मेरे हिसाब से लेटेंसी आपको HDMI 2.1 में वैसे भी कम ही मिलेगी। गेमिंग के मामले में तो डेफिनेटली हाइसेंस E7K कम्स आउट ऑन टॉप, बिकॉज इसमें आपको VRR यानी वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी मिलेगा जो आपको कोडा के टीवीज में नहीं मिलेगा। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, दी चॉइस राइट नाउ, इवन बिफोर आई गेट टू द कंक्लूजन, सीधा इस कंपैरिजन में बता देता हूं, हाइसेंस E7K इज गोना कम आउट ऑन टॉप, बिकॉज वेरिएबल रिफ्रेश रेट मेरे हिसाब से स्पेशली PC गेमिंग में इज अ मोर इंपॉर्टेंट फीचर। अब NEMC का फीचर मैंने VRR के बाद इसलिए डिस्कस करना चाहा क्योंकि देखिए कोडैक के जो टीवीज है ना वो दावा करते हैं कि उनमें NEMC है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे गौर फरमाइएगा इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे उन्होंने कोडैक की लिस्टिंग में क्लियरली लिखा हुआ है NEMC अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप इनकी एडवर्टीजमेंट में भी जाएंगे, यहाँ पे देखिए बड़े प्यार से उन्होंने, कितने प्यार से, एकदम शान से लिखा हुआ है NEMC। पर बुरी बात यह है, एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि NEMC का सपोर्ट इज वेरी पुअरली इम्प्लीमेंटेड या इट्स हार्डली देयर इन कोडैक टीवीज। अब देखिए यहाँ पे दो कैंप्स है, वन हु आर प्योरिस्ट्स, प्योरिस्ट्स यानी जिनको NEMC बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उनको मूवीज ये फास्ट जो 60 हर्ट्ज वाला सोप ओपेरा इफेक्ट जिसे बोलते हैं हम, वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। और अगर you belong to this first camp of purists who do not like MEMC, you're going to be fine. In fact, आपको और खुशी होगी ये जान करके कि MEMC का कोई ऑप्शन है ही नहीं। The second camp are people like me who like MEMC, जिसको वो स्मूथ सोप ओपेरा इफेक्ट अच्छा लगता है इवन इन मूवीज। अभी सब्जेक्टिव मैटर है।
मी पर्सनली मुझे हर जगह ये अच्छा नहीं लगता है, कोई जगह में मुझे भी मोर आई लीन मोर टुवर्ड्स द प्योरेस्ट साइड, बट या इन सम केसेस आई डू लाइक एमईएमसी। तो अगर आप एमईएमसी चाहते हैं, वो भी ऑन ऑफ करना, सेटिंग्स चेंज करना, यानी स्मूथ, नेचुरल, फिल्म, वो सारे ऑप्शंस आपको हाइसेंस E7K में मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ही दिन पहले मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था, उन्होंने हाल ही में एक ब्लॉपंग की आई थिंक क्यूलेट ली हुई थी, और उन्होंने पूछा था यार मुझे एमईएमसी का सेटिंग नहीं मिल रहा है। मुझे अनफॉर्चुनेटली उसे ये बोलना पड़ा कि भाई कोई सेटिंग का ऑप्शन है ही नहीं ब्लॉपंग के टीवीज में। इनफैक्ट नन ऑफ द SPPL, सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड वाले टीवीज, SPPL मैन्युफैक्चर्स ब्लॉपंक्ट, कोडैक, थॉमसन, वेस्टिंगहाउस, ये सारे ब्रांड्स को SPPL ही मैन्युफैक्चर करता है, और इनके कोई भी टीवीज में आपको एमईएमसी का ऑन ऑफ बटन नहीं मिलेगा। तो हालांकि दे यहाँ पे एडवर्टाइज कि यहाँ पे एमईएमसी ऑप्शन अवेलेबल है, आई एम सॉरी टू से इट इज नॉट अवेलेबल ऑन एनी ऑफ द SPPL टीवीज, नॉट जस्ट दिस कोडैक का स्मार्ट क्यूलेट। तो एमईएमसी इज मिसिंग। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, किसी फीचर का होना और उसे ऑन या ऑफ करना, अ, अगर आपके पास वो पावर है, देन इट इज बेटर देन नॉट हैविंग दैट फीचर एट ऑल। तो अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो कोडैक स्मार्ट क्यूलेट्स एडवर्टाइज, दे डोंट हैव एमईएमसी। स्पोर्ट्स मोड में अगर आप रखेंगे तो आई थिंक थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है आपका जो मोशन है उसमें, पर इट्स नॉट एमईएमसी लेवल। एट द सेम टाइम अगर आप कोई भी टीवी में स्पोर्ट्स देखना चाहेंगे एमईएमसी ऑन करके, लेट मी टेल यू, यू विल हैव अ डबल बॉल इफेक्ट या ट्रिपल बॉल इफेक्ट। फुटबॉल अगर आप देखते हैं, क्रिकेट अगर आप देखते हैं ना, तो वहां पे आपको बॉल ऐसा लगेगा कि मल्टीपल बॉल्स है। तो अगर आपको स्पोर्ट्स देखना है, स्पेशली क्रिकेट, देन टर्न द एमईएमसी ऑफ एंड देन वॉच इट। ये भी आपको बता दे रहा हूं यहीं पे। HGIG का ऑप्शन दोनों में अवेलेबल नहीं है। एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स का जो मोड है वो आपको E7K में मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली E7K में और ज्यादा आपको गेमिंग वाले चीजें मिलेंगी। जैसे अगर आप यहाँ पे भी आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको और ज्यादा गेमिंग के ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे गेम मोड प्लस हो गया, VRR आपका यहाँ पे चलता है, ऑटो लो लेटेंसी मोड है। तो मोर गेमिंग ओरिएंटेड टीवी। अब देखिए फॉल्स एडवर्टीजमेंट सिर्फ आपका वहां पे नहीं है, यहाँ पे भी है। इनफैक्ट नॉट फॉल्स, मैं बोलूंगा ट्रिकी मार्केटिंग, ये ट्रिकी मार्केटिंग है, इट्स नॉट फॉल्स मार्केटिंग। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ डायरेक्ट फुल अरे। बहुत लोग ये सोचेंगे ये देख के कि अरे यार इसमें फुल अरे लोकल डिमिंग है। नहीं, देखिए दोनों ही टीवीज में आपका डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग है, यानी डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग को ये ऐसे तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जहां पे एक आदमी एक मोमेंट में ना, अगर आप जल्दी जल्दी देखेंगे आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे ये सोच करके यार डायरेक्ट फुल अरे यानी फुल अरे लोकल डिमिंग यहाँ पे मिल रहा है। नहीं, यहाँ पे नहीं है, फुल अरे लोकल डिमिंग नहीं मिल रहा है आपको। प्लीज नोट कीजिएगा, नहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग को लेकर के इस तरह से प्रस्तुत किया हुआ है, ट्रिकी मार्केटिंग, कि शायद एक इंसान कंफ्यूज हो सकता है। तो ये सारी चीजें ना आप जब मार्केटिंग देखते हैं, बह मत जाइएगा आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। इसलिए आपको कभी कभार ना ऐसे वीडियोस जो मैं बना रहा हूं अभी, वो भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये फाइन प्रिंट इन वाली इन्फॉर्मेशन है, वो आपको हर कोई बताएगा नहीं। तो फुल अरे लोकल डिमिंग दोनों ही टेलीविजन में इनफैक्ट अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट फॉल्ट पैनल्स, तो इसलिए डिमिंग जोन्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बट लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। आई वांटेड टू मेक अ शॉर्ट वीडियो दिस वीक। साइजेस डिस्कस करते हैं, और प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से मैं इन दो टीवीज में से कौन सी टीवीज रेकमेंड करूंगा आपको। और मैं ये भी बताऊंगा फाइनली कि मैं इन्हें कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूं इन्हें कंपेयर में क्यों कर रहा हूं। देखिए इन्हें मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज जब सेल था, व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ सेल्स गोइंग ऑन, आपको E7K इनफैक्ट 22,999 पे मिल रहा था। मेरे हिसाब से अगर आपको E7K, इवन इफ यू गेट इट एट 24,999 फॉर द 43 इंच, बिकॉज आज की वीडियो स्पेसिफिकली फॉर द 43 इंच है, I think between the two TVs, I will still take the E7K, despite of it having the low brightness, despite of it having आपका बोल सकते हैं lower sound wattage वाले speakers, because I like Hisense TVs की कलर ग्रेडिंग। उनकी कलर ग्रेडिंग काफी अच्छी होती है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। इसका ये मतलब नहीं है कि कोडैक स्मार्ट क्यूलेट्स की कलर ग्रेडिंग बुरी है, उसकी भी अच्छी है। बट फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, अगर ये आपको 24,999 पे मिलता है, 22,999 पे मिलता है, तो मैं बोलता सीधा E7K प्रो, सॉरी E7K प्रो नहीं, E7K, डिफरेंस है, E7K ले लीजिए। बट विदाउट अ सेल आज के डेट में एट 23,999, इनफैक्ट कोई भी सेल अभी ऑन नहीं है, बट कोडैक स्मार्ट क्यूलेट्स आर स्टिल कमिंग एट 23,999, एंड आई थिंक एट दैट प्राइस पॉइंट ना, दी प्राइस टू वैल्यू रेशियो आपको कोडैक के टीवीज में ज्यादा मिल रहा है। देखिए इसमें सिर्फ दो चीजें मेरे हिसाब से
बहुत ज्यादा मिसिंग है। वन इज द एमईएमसी, सेकंड इज गेमिंग रिलेटेड फीचर्स। बट अगर आप सिर्फ ओटीटी कंटेंट देखना चाहते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं, अगर आप एचडीआर कंटेंट देखना चाहते हैं, यूट्यूबिंग करना चाहते हैं विदाउट एनी गेमिंग, then I still think Kodak Smart QLED gives you full value for money at 23,999, बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे 7,000 रुपए का डिफरेंस है इनफैक्ट। और वो 7,000 रुपए का डिफरेंस काफी मायने रखता है, बिकॉज आप 7,000 रुपए में एक सैमसंग की साउंड बार भी ले सकते हैं। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, प्राइस टू वैल्यू रेशियो से देखेंगे, तो आज की टीवी की ये कंपैरिजन की विनर होगी कोडाक स्मार्ट क्यूलेट फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो। बट अगर आपको ई7 के बार बार प्रो बोल रहा हूँ यार, प्रो निकालना पड़ेगा मेरे दिमाग से प्रो निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। ई7 के, अगर आप ई7 के को सेल पे लेंगे, देन आई थिंक दैट इज द बेटर टीवी टू बाई, इवन इफ यू गेट इट एट 24,999, जो 1,000 रुपए ज्यादा होगी इन द 43 इंच। अब देखिए दूसरे साइजेस भी अवेलेबल है, 50, 55, 65 इंच भी अवेलेबल है ई7 के में। अनफॉर्चुनेटली कोडाक की स्मार्ट क्यूलेट में 65 नहीं, पर अनयूजुअली 75 इंचेस अवेलेबल, और वो है 94,999 पे। देखिए अभी कोई भी सेल ऑन नहीं है, और अगर आपको सेल पे खरीदना है देन देयर इज गोना बी सम अमाउंट ऑफ सेल। आई बिलीव साइबर मंडे में कुछ सेल्स आ सकते हैं, और नेक्स्ट बड़ी सेल जो होगी अब वो क्रिसमस के टाइम पे होगी। अगर आप वेट कर सकते हैं वेट कीजिएगा, पर इतना भी मत वेट कीजिएगा कि सेल आएगा और चले जाएगा, बिकॉज बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं या बोलते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई प्राइस तो इतना था, जो ई7 के प्रो भी मैंने जो लिया था ना वो 47,000 में लिया था, अभी उसका प्राइस अराउंड 68,000 है ऑन Amazon। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि यार प्राइस बढ़ गया, ऑब्वियसली बढ़ेगा ही यार। अगर आपका मन एक टीवी पे बैठ गया है ना, और अगर आपको एक अच्छी प्राइस मिल रही है, ले लो, वेट मत करो। क्योंकि प्राइसेस आएंगे और जाएंगे, सेल भी आएंगे जाएंगे, यस, बट आपको वो फाड़ू प्राइसिंग हमेशा नहीं मिलेगी, मैं ये बोलना चाहता हूं। तो अगर एक अच्छी प्राइसिंग मिली, ले लो। जैसे मैंने हाइसेंस की अपनी U7 HB 37,000 में उठाई थी अप्रोक्सीमेटली, वो भी सेल पे उठाई थी 55 इंच, और 65 इंच ई7 के प्रो 47,000 में उठाई थी। तो सोचिए ऑलमोस्ट 20,000 रुपए का डिफरेंस है विदाउट अ सेल, एंड देयर इज क्वाइट अ लॉट। तो इसलिए मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जब भी आप टीवी खरीदना चाहेंगे, लिंक लेकर के खरीद लीजिएगा। आप उस वे में मेरे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि मुझे Amazon की एफिलिएट कमीशन मिल जाएगी। बट डोंट वेट, अगर आपका मन बैठ गया एक टीवी के ऊपर, अगर आपको एक अच्छा लग रहा है एक टीवी, जस्ट बाय इट व्हेन इट्स ऑन सेल। And E7K, I will recommend when it's on sale. Right now, it's tough to recommend with these high prices, because even if you look at the 55 इंच वाली प्राइसिंग यहाँ पे यार, आप देखिए प्राइसिंग में कितना बड़ा डिफरेंस है, 10,000 रुपए के ऊपर डिफरेंस आ जाता है। एंड will I be willing to pay 10,000, 12,000 rupees more for gaming related features या फिर for MEMC? अगर मैं गेमिंग नहीं करता हूँ, MEMC नहीं करता हूँ, इट डज नॉट मैटर। 32,999 फॉर 55 इंच इज एक्चुअली a good value for money deal, even without any sales. तो इट्स अ मिक्स्ड बैग टुडे आज की कंपैरिजन में। अगर सेल होता मैं E7 के लेता, बट विदाउट अ सेल कोडाक स्मार्ट क्यूलेट्स आर मोर वैल्यू फॉर मनी इन माय ओपिनियन। दे आर आल्सो कंपैरेटिवली ब्राइटर, देयर अपस्केलिंग इज आल्सो रिस्पेक्टेबल, और प्राइस टू वैल्यू रेशियो काफी अच्छी है यार। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव यस, इट मेक्स मोर सेंस इन टुडेस कंपैरिजन। बट लाइक एवरी अदर वीडियो, मैं आपको कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी दूंगा, बिकॉज देखिए अगर आपको क्यूलेट 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 का शौक नहीं है, तो आई कैन ऑल्सो रिकमेंड अ ग्रेट आईपीएस वाली पैनल वाली टीवी, जो एलजी की UR7500 है। इनफैक्ट इवन विदाउट अ सेल इट्स स्टिल अवेलेबल एट 29,999। तो यानी 30,000 रुपए के नीचे आपको ये टीवी मिल रही है, इट इज फ्रॉम एलजी। तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि एलजी वाली ब्रांड सर्विस आपको मिलेगी, एंड इट्स अ ग्रेट आईपीएस पैनल। क्योंकि देखिए जो भी टीवीज के बारे में मैंने आज के कंपैरिजन में बात किया हुआ है ना, वो सारे वीए पैनल्स है, बट ये एक आईपीएस पैनल आपको 43 इंच में भी आईपीएस मिलेगा। 50 इंच वीए पैनल है UR7500 का, बट अगेन 55 एंड 65 इंच इज अगेन एन आईपीएस पैनल। तो आईपीएस पैनल अगर आप चाहते हैं इन 43 इंच UR7500, ग्रेट ऑप्शन, 29,999, ग्रेट प्राइस। इसके अलावा आई थिंक अगर मुझे हाइसेंस से ही एक क्यूलेट लेना हो ना, इंस्टेड ऑफ द E7K, आई वुड प्रॉब्ली गो विद द U6K। वाई? सिर्फ 1,000 रुपए और महंगी है, पर इसमें आपको हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल भी आता है। मैं उसका फैन नहीं हूं, बट आता है, एक्स्ट्रा फीचर है, बता दे रहा हूं इसलिए। नंबर 2, अगर आप गेमिंग करते हैं तो दिस इज इवन बेटर, बिकॉज इसमें आपको 120 Hz HRR पैनल आता है, और गेमिंग रिलेटेड ये कंपैरेटिवली बेटर होने वाला है। इवन फ्रॉम द ब्राइटनेस परस्पेक्टिव इट इज गोइंग टू बी कंपैरेटिवली बेटर इवन इन द 43 इंच। तो एचडीआर परफॉर्मेंस भी इस टीवी की कंपैरेटिवली बेटर होने वाली है। और अगर इन दो टीवीज को अगर आप देख लेंगे, तो फ्रॉम द बिल्ड परस्पेक्टिव एज वेल,
the U6K is comparatively better. So only by paying 1,000 rupees more, you are getting a far better product. And E7K Pro के ऊपर मैं आपको U6K recommend करूंगा आज की कंपैरिजन में, बिकॉज इट्स अ 43 इंच वाली कंपैरिजन. अगर 50, 55, 65 इंच होता, देन आई वुड हैव प्रोबेबली recommended some other worthy alternatives. पर आज की वीडियो में विनर इज दी कोडाक क्यूलेट. सरप्राइजिंगली बहुत लोग मुझे बोलेंगे, अरे यार ये तो चमत्कार हो गया, आप सिर्फ हाइसेंस टीवीज को प्रमोट करते हैं, तो आज कोडाक के बारे में अच्छा कैसे बोल दिया भाई. प्राइस टू वैल्यू रेशियो के बेसिस में ये आपको बता रहा हूं कि फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट मेक्स मोर सेंस टू बाय एट 23,999 instead of 30,999 जो E7K है without any sale on. But with a sale, E7K probably will be the better buy. तो भाई आज के कंपैरिजन में इतना ही. अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपके कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर के, देन प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट्स, और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. पर आज की वीडियो के लिए इतना ही. जाने के पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है आपके भाई की. प्लीज गाइज, अगर आप वो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा सकते हैं ना, आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा. यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ हेल्प करता है. अगर आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे ना, वो भी एल्गोरिदम के साथ हेल्प करेगा. मेरे चैनल ग्रो होने में मुझे बहुत मदद मिलेगी आप लोगों से. और एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बाइंग दीस टीवीज. मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी, ट्रांसपेरेंटली आपको बता दे रहा हूं. नाउ विद दैट सेड, इट्स अ wrap फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.